46 बहुत आदर्श नजर न आए। विचार दूसरों से बेहतर नजर आना हमेशा खतरनाक होता है, लेकिन सबसे खतरनाक यह है कि आप में एक भी गलती या कमजोरी नजर न आए। ईर्ष्या गोपनीय शत्रु पैदा करती है। कभी कभार दोषों का प्रदर्शन करना या हानि रहित कमजोरियों को स्वीकार करना ज्यादा समझदारी भरा तरीका है, ताकि ईर्ष्या उत्पन्न न हो और आप ज्यादा मानवीय नजर आए। सिर्फ ईश्वर और मुर्दा लोग ही बिना किसी भय के डरे आदर्श दिख सकते हैं। शक्ति की कुंजी। इंसान को हीनता की भावनाओं से निपटने में बहुत मुश्किल होती है। श्रेष्ठ योग्यता, गुण या शक्ति के सामने हम अक्सर विचलित और परेशान हो जाते हैं। हमें से ज्यादातर अपने बारे में बहुत ऊंचे विचार रखते हैं और जब हम अपने से श्रेष्ठ लोगों से मिलते हैं तो वे हमारे सामने यह स्पष्ट कर देते हैं कि हम दरअसल साधारण हैं या कम से कम उतने प्रभावशाली तो नहीं हैं जितना हम मानते हैं। हमारी आत्म छवि में अगर इस तरह का परिवर्तन होता है तो कुछ समय बाद ही हमारे मन में बुरी भावनाएं पैदा हो जाती हैं। सबसे पहले तो हम ईर्ष्या महसूस करते हैं, लेकिन ईर्ष्या से हमें न तो राहत मिलती है न ही यह हमें उनकी बराबरी पर लाती है। हम अपनी ईर्ष्या को दिखा भी नहीं सकते हैं क्योंकि लोग इससे हम पर भ्रकुटियां चढ़ा लेंगे। ईर्ष्या दिखाना हीनता का सूचक है, इसलिए हम इसे कई तरीकों से छुपाते हैं, जैसे उस श्रेष्ठ व्यक्ति की आलोचना करने के आधार खोजना। ईर्ष्या के खतरनाक और विनाशक प्रभाव से निपटने की कई रणनीतियां हैं। सबसे पहले तो यह समझ लें कि जब आप शक्ति हासिल करते हैं तो आपसे नीचे के लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे। हो सकता है वे इसे प्रदर्शित न करें, लेकिन ऐसा होना अपरिहार्य है। वे सामने जो झूठा पर्दा दिखाते हैं, नादानी से उसे सच न माने। उनकी आलोचनाओं, तानों, पीठ पीछे आलोचना के चिन्हों और अत्यधिक प्रशंसा पर निगाह रखें। ये आपके पतन की तैयारी के सूचक हैं। उनकी आंखों में द्वेष के भाव पड़े। ईर्ष्या के साथ आधी समस्या तब आती है जब हमें इसे पहचानने में बहुत देर कर देते हैं। दूसरी बात, इस बात के लिए तैयार रहें कि जब लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे तो वे आपके खिलाफ काम भी करेंगे। वे आपके रास्तों में ऐसी बाधाएं डाल देंगे जिनका आप पहले से अनुमान नहीं लगा सकते। इस तरह के हमले से खुद को बचाना आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि ईर्ष्या उत्पन्न होने के बाद उससे निपटना मुश्किल है और ईर्ष्या उत्पन्न न होने देना ज्यादा आसान है। इसलिए आपको इसके बढ़ने से पहले ही रोकने की रणनीति बनानी चाहिए। ईर्ष्या उत्पन्न करने वाले कार्यों और गुणों के प्रति सचेत होकर आप इसके दांत ही निकाल देते हैं, जो आपको कुतुर कुतुर कर मौत के मुंह में ले जा सकते हैं। शक्ति के क्षेत्र में एक बड़ा खतरा अप्रत्याशित खुशकिस्मती है। अचानक मिलने वाला प्रमोशन, विजय या सफलता, इससे आपके समकक्षों के बीच ईर्ष्या निश्चित रूप से उत्पन्न होगी। जब आर्कबिशप रेटस को 1651 में कार्डिनल के पद पर प्रमोशन मिला तो वे बहुत अच्छी तरह जानते थे कि उनके कई पूर्व सहकर्मी उनसे ईर्ष्या कर रहे होंगे। अपने नीचे के लोगों से खुद को अलग करने की मूर्खता को समझते हुए रेट्स ने हर वह काम किया जो वे अपनी योग्यता को कम करने के लिए कर सकते थे। उन्होंने अपनी सफलता में किस्मत की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। लोगों को सहज बनाने के लिए उन्होंने विनम्रता का अभिनय किया जैसे कुछ भी नहीं बदला हो। उन्होंने लिखा है कि इन समझदारी पूर्ण नीतियों का अच्छा प्रभाव पड़ा, जिससे मेरे खिलाफ उत्पन्न ईर्ष्या कम हुई। रेटस के उदाहरण का अनुसरण करें, अपनी खुशकिस्मती पर जोर दें, ऐसा दिखाएं जैसे आपकी खुशी दूसरे लोग भी हासिल कर सकते हैं और इस तरह ईर्ष्या को कम प्रबल बना दें। ईर्ष्या को दूर करने के लिए किसी कमजोरी, छोटी सामाजिक गलती या हानि रहित दोष का प्रदर्शन करें। ईर्ष्या के कुछ छलाओं से सावधान रहें। अत्यधिक प्रशंसा इस बात की पक्की निशानी है कि तारीफ करने वाले लोग आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं। ऐसे लोग या तो आपको पतन के लिए तैयार कर रहे हैं, उनकी तारीफ के अनुरूप काम करना आपके लिए असंभव है, या फिर वे आपकी पीठ के पीछे अपनी तलवार पर धार कर रहे हैं। साथ ही जो लोग आपकी बहुत आलोचना करते हैं या जनता में आपका अपमान करते हैं, वे भी शायद आपसे ईर्ष्या करते हैं। कि व्यवहार को छिपी हुई ईर्ष्या माने, उन पर बदले में कीचड़ उछालने के जाल में न फंसे। इसके अलावा उनकी आलोचना को दिल पर न लें, उनके प्रतिशोध को नजरअंदाज करके या उनकी घटिया मौजूदगी उपस्थिति से बचकर विजय हासिल करें और उन्हें अपने बनाए नरक में उबलने दें। तस्वीर,
खरपतवार से भरा बगीचा। हो सकता है कि आप खरपतवार को खाद ना दें, लेकिन जब आप बगीचे में पानी देते हैं तो वे फैलते हैं। आप यह नहीं देख सकते कि वे ऐसा कैसे करते हैं, लेकिन पूरे बगीचे पर कब्जा जमा लेते हैं। वे ऊंचे होते हैं और किसी भी सुंदर फूल वाले पौधे को पल्लवित होने से रोकते हैं। बहुत ज्यादा देर होने से पहले ही बिना सोचे समझे पानी डालना बंद कर दें। ईर्ष्या की खरपतवार को भोजन दिए बिना ही उसे नष्ट कर दें। विशेषज्ञ की राय, सही अवसर मिलते ही अपने चरित्र का कोई हानि रहित दोष प्रकट कर दें। ईर्ष्यालु लोग सबसे निष्पाप व्यक्ति पर पाप का आरोप लगाते हैं। वे आगर्स की तरह बन जाते हैं। वे दोष खोजने के लिए उत्कृष्ट व्यक्ति पर 100 आंखें गड़ा देते हैं। यह उनकी एकलौती संतुष्टि होती है। ईर्ष्या के जहर से बचें। बहादुरी या बुद्धि में किंचित कमजोरी का नाटक करें ताकि ईर्ष्या उत्पन्न ही ना हो। इस तरह आप ईर्ष्या के सिंह के सामने अपनी लाल टोपी हिलाते हैं ताकि आपकी अमरता बच सके।